आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनिस फातिमा, पेश है दोपहर खबरनामा। जुवेनाइल जस्टिस बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 की राज्यसभा में मंजूरी के साथ ही पार्लियामेंट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी थी। इस बिल में जुवेनाइल जस्टिस बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ कानून 2015 में तरमीम की गई है। तरमीमात में एडिशनल ज़िले मजिस्ट्रेट समेत ज़िले मजिस्ट्रेट को गोद लेने के अहकामात जारी करने का इख्तियार शामिल है, ताकि मामलात को तेज़ी से निपटाया जा सके और जवाबदेही में इजाफा किया जा सके। बच्चों की बहबूद से मुताल्लिक़ कमेटी के अरकान की तकर्री के लिए अहलियत के पैमाने की तशरीह और पहले के बग़ैर तशरीह वाले जराइम को संगीन जराइम में शामिल करना वगैरह बिल के दीगर पहलू हैं। बिल पर जवाब देते हुए ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों को मदद और इंसाफ की ज़रूरत होती है और बच्चों की फलाह कमेटियों को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चों के हुकूक़ और उनकी ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि बिल में बच्चों को इंसाफ फराहम करने और उनकी मदद करने की गुंजाइश है, लेकिन पाया गया कि अधर में इनका जीवन लटका रहा, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी 150 दिन से ज्यादा 2 साल से कम उम्र के बच्चे को लीगली अडॉप्शन के लिए फ्री घोषित करती है। जो बच्चे 2 साल से उम्र की ज्यादा के बच्चे हैं, इस सदन ने जो कानून पारित किया, उस कानून के अंतर्गत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को 120 दिनों में बच्चे को लीगली फ्री अडॉप्शन के लिए घोषित करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ये पाया कि 265 दिन से ज्यादा, महोदय 2 साल से कुछ ही महीने बड़ा बच्चा 265 दिन से ज्यादा अधर में लटका रहा, उस बच्चे के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाया। मात्र महज पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए इस सदन ने निर्धारित किया था कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य 60 दिनों में कम से कम एक बच्चे का पेपर वर्क कंप्लीट कर दें। लेकिन महोदय, ये पाया गया कि ऐसे बच्चे जो सरेंडर हुए हैं, उनका पेपर वर्क 130 दिन से ज्यादा लेता है। एक बच्चे का एक कागज लिखने में 130 दिन से ज्यादा लगते हैं, और वो बच्चे जिनको संरक्षण की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 की पहली सालगिरह पर आज तालीम के शोबे के लिए कई कलीदी इक़दामात का आगाज़ करेंगे। मोदी कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत इस्लाहात का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुल्क भर में तालीम और हुनरमंदी के फ़रोग़ के शोबे में पॉलिसी साज़ों, तलबा व असातिज़ा से ख़िताब भी करेंगे। मोदी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का आगाज़ करेंगे, जो आला तालीम में तलबा को कोर्स में शामिल होने और छोड़ने के कई मुतबादिल फराहम करेगा। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के पहले साल को इलाक़ाई ज़बानों में पढ़ाने और आला तालीम को बैनुल अक़वामी बनाने के लिए रहनुमा खतूत फराहम करेगा। शुरू किए जाने वाले इक़दामात में विद्या प्रवेश भी शामिल है, जो पहली जमात के तलबा के लिए 3 माह का खेलों के साथ स्कूल की तैयारी का मॉड्यूल है। इसके अलावा सानवी सतह पर हिंदुस्तानी इशारों की ज़बान को मजमून के तौर पर शामिल करना और तालीमी तहक़ीक़ और तरबियत की कौमी के ज़रिए मरतकब करदा इंसर्ट काउंसिल टीचर ट्रेनिंग का मरबूत प्रोग्राम मनिष्ठा 2 का भी आगाज़ किया जाएगा। इसके अलावा CBSE स्कूलों में 3री, 5वीं और 8वीं जमात के लिए अहलियत पर मबनी अंदाज़ा और मसनवी सफ़ल क़द्र का फ्रेमवर्क ज़हानियत के लिए मखसूस वेबसाइट का भी आगाज़ किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। रियासती वज़ीर सयाहत व तहज़ीबी उमूर V श्रीनिवास गौर ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना और तेलुगु की तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए हर तरह के इक़दामात कर रही है। ख़ास तौर पर तेलंगाना तहज़ीब के अलंबरदार तेलुगु शुरा, अदीब और फ़न लतीफ़ा को नई नस्ल तक पहुँचाते हुए तेलुगु तहज़ीब को फ़रोग़ दे रही है। V श्रीनिवास गौर मायनास तेलुगु शायर व अदीब ज्ञानपथ एज़ा
एजाज़ याफ्ता डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की पैदाइश के मौके पर एक तकरीब में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि सी नारायण रेड्डी अपनी तवील उम्र के दरमियान सिर्फ शायरी ही नहीं, बेहतरीन उस्ताद और मुसन्निफ़ की हैसियत से कौम के लिए एक बेहतरीन असासा छोड़ा है। इस असासे की हिफाजत और नौनिहाल नस्ल को वाकिफ़ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर सयाहत ने कहा कि हमें अपनी तहज़ीब के नादार असासाजात पर फ़ख्र है। वो उन्होंने पोएट है तेलंगाना में। बचपन से भी वो पढ़े सो टाइम में भी उन्होंने अच्छा पढ़ के वो साहित्य में बच्चा अवार्ड भी आया। तेलंगाना में पूरे डिस्ट्रिक्ट में उन फिर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने वो कल्चर का, वो पोएट्स का वो प्रोग्राम लगा के वो तेलंगाना का अच्छा नाम लाया। उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल में बहुत अवार्ड्स भी आया। एक कोटा में और राष्ट्रपति उसको राज्यसभा सभ्युడు भी उसको अलॉटमेंट करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी राज्यसभा सभ्य MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा भी काम करे। तेलंगाना में बहुत लोगों को तेलंगाना साहित्य संपदा के लिए उन बहुत कुछ करे। हमारा गवर्नमेंट पे उसका नाम पे लैंड दिया, वहाँ भी अच्छा ऑडिटोरियम बना रहे और अच्छा ऑडिटोरियम बना के उसका नाम पे उसको करते। तेलंगाना आने के बाद ऐसे लोगों को अच्छा इज्जत देके उसका नाम पे अवार्ड देके हमारा मुख्यमंत्री CM साहब बहुत करे और आगे दिन में भी ऐसे लोग करते। थैंक यू सर। सदर रियासती BJP व रुकन पार्लियामेंट B संजय ने मरकजी वजीर सेहत को एक मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना के जोगुलांबा ज़िले गदवाल में मेडिकल कॉलेज कायम करने की नुमाइंदगी करते हुए वाज़ेह किया है कि तेलंगाना की TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस ज़िले को नज़रअंदाज करते हुए रियासत के दीगर अजला में मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का फैसला किया है। इसलिए मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो जोगुलांबा ज़िले गदवाल में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे। साबिक़ वज़ीर व दलित कायद M नरसिम्हलू ने मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर व BJP कायद ई राजेंद्र की जानिब से दलित बंधु स्कीम पर की जाने वाली तनकीद का जवाब देते हुए बताया कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा दलितों की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाते हुए दलितों के अकाउंट में 10 लाख रुपये रास्त जमा करने का फैसले की सताइश की जानी चाहिए, ना कि तनकीदों की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत बाबा साहेब अम्बेडकर के उसूलों पर कारबंद रहते हुए दलितों की तरक्की के लिए काम कर रही है। इसके लिए मैंने BJP से इस्तीफ़ा देकर रियासती हुकूमत की तायद का फैसला किया हूँ, ना कि कोई ओहदा हासिल करने के लिए। రెండు జతల బట్టలు రిక్షా పుల్లర్స్కి ఇచ్చినప్పుడు 3 లక్షల మంది ఎంతో ఉన్నారు రిక్షా పుల్లర్స్. అర్థమైందా? దుమ్ము లేగేటట్టుగా ఇచ్చేసినాం రిక్షా పుల్లర్ 2 జతల బట్టలు. అంటే ఆ కాలంలో కాలాన్ని బట్టి బడ్జెట్ని బట్టి నిర్ణయం చేయాలి. ఇవాళ చంద్రశేఖరరావు కూడా కాలాన్ని బట్టి డబ్బుల్ని బట్టి ఆయన నిర్ణయం చేస్తున్నాడు. ఇవాళ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ కింద తీసుకొని అమలు చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇరిగేషన్ తీసుకున్నాడు, అది కొంత పూర్తి చేశాడు. ఇవాళ దళితులను తీసుకొని పేద వర్గాలకు ఒక పేదల బంధువు కేసీఆర్. అసలు దళిత బంధువు అనే పేరు ఆయనకు నామకరణం రాబోయే కాలంలో, దళిత బంధువు. కాబట్టి ఇలా దళిత బంధువు, రైతు బంధువు అనేటువంటిది అమలు చేస్తున్నటువంటి ఆ నాయకునికి మనం స్నేహపూర్వకంగా మద్దతిద్దాం, సహకరిద్దాం. రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా అందరూ బాగుండాలని కోరుకుందాం. ఓకేనా? నమస్కారం. పద్యం బాగుందా? మరి ఇది వాడినందుకు పక్క గృహ నిర్మాణం వచ్చింది. మళ్ళా हुजूराबाद के जिमी कुंटा और एल्ला कुंटा व दीगर मुकामात पर दलित तबके के कई अफराद ने साबिक़ वज़ीर व BJP कायद ई राजेंद्र के अलामती पुतले नजर आतिश करते हुए ई राजेंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और बताया कि सरकारी अराजियात पर कब्जा करने वाले ई राजेंद्र को हुकूमत के खिलाफ बात करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलितों की तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाते हुए 2000 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसके अलावा रियासती हुकूमत के कई एक स्कीमात काबिल सताइश है।
खबरदार ఈటల రాజేందర్ खबरदार खबरदार ఈటల రాజేందర్ खबरदार ఈటల రాజేందర్ खबरदार దళిత ద్రోహి దళిత ద్రోహి దళితులతో చెలగాటమా దళితులతో చెలగాటమా ఈటల కుటుంబ సభ్యులపై ఎస్సీ ఎస్టీ అటోస్ కేసును వెంటనే ఈటల కుటుంబ సభ్యులపై ఎస్సీ ఎస్టీ అటోస్ కేసు వెంటనే తెలంగాణ దళిత బంధు అనే కార్యక్రమాలు తీసుకొని దళితులందరినీ ధనవంతులు చేద్దామనేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ పథకాన్ని రూపొందిస్తే దళితులందరినీ అపహసించే విధంగా బీజేపీ నాయకులు ముఖ్యంగా ఈటల రాజేందర్ గారి బావమరిది మధుసూదన్ రెడ్డి గారు వారు మాట్లాడినటువంటి మాటలకు ఈరోజు దళిత జాతి అంతా కూడా చాలా తీవ్రంగా ఆగ్రహానికి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు చంద్ర दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। एनएन पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफिज़।